आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें अब तक संभाला है, सुरक्षित रखा और आज के वचन पर मनन करने के लिए सौभाग्य दिया। धन्यवाद करते हैं उस महान प्रभु परमेश्वर का। तो आइए हम आज वचन की ओर जाएंगे, वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। तो अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो बाइबल ज़रूर ओपन करें। तो इधर में लिखा हुआ है, सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। इंग्लिश में आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज़ द गार्डनर। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है सच्ची दाख लता है और कह रहे हैं मेरा पिता किसान है। 2 वचन में लिखा हुआ है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबको, हम सबको ये पता है कि हम सब एक ही देह के अंग हैं, एक ही देह के अंग हैं, एक ही पेड़ की डालियां हैं अलग अलग। तो कुछ डालियां अच्छा फल देती हैं, कुछ में कम होते हैं और कुछ में बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ केवल पत्ते वाली होती हैं, कुछ फूल देती हैं लेकिन फल नहीं बनता है। समझ पा रहे हैं? तो इधर में वही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप मसीह में डाली हैं, मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं, कलीसिया के अंग हैं, तो अगर आप फल नहीं फलेंगे, आप में फल नहीं आएंगे तो आपके लिए खतरा है। लेकिन अगर फलेंगे आप, अगर आपके अंदर फल आएंगे तो आपके लिए ये मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा प्रतिफल है आपके लिए अगर आप फलेंगे। ठीक है? तो इधर में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो डाली मुझ में है, मतलब जो मुझ में है, जो मेरे वचन को सुनता है, सीखता है, पर नहीं फल नहीं लाता है, चलता नहीं वैसे, तो प्रभु कहते हैं उससे वह काट डालता है। कौन काट डालता है? परमेश्वर पिता। किसान जो है, प्रभु यीशु मसीह पहले वचन में क्या कहते हैं, मेरा पिता किसान है। तो वो पिता प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसको काट डालता है। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, वचन सीखने के बाद, वचन सुनने के बाद भी अगर एक व्यक्ति जब उस वचन के अनुसार नहीं चलता है, तो जब हमारी ही कोई बात नहीं मानता है तो हमें ही बहुत अच्छा नहीं लगता, बार बार उससे बात करने का भी मन नहीं करता। ये मन करता अब इसको छोड़ दो, क्योंकि अब ये सुधरने वाला नहीं, अब जो मैं कह रहा हूँ वो तो ये कर ही नहीं रहा है। तो वो हमारा परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई पीर पैगंबर गुरु महात्मा नहीं है, वो महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो अगर हम उसमें बने रहेंगे, और परमेश्वर ने बोला है कि मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। आज बहुत से लोग नाम व्यर्थ लेते हैं, तो इससे भी परमेश्वर क्रोधित होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अगर आप फल ला रहे हैं, और एक चीज़ आपको बता दूं, फल लाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इधर में कोई फ़ायदा नहीं, स्वर्ग में आपको इसका अजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर में जो फल हमारे अंदर आते हैं वो फल हमारे लिए नहीं होते हैं, फल पेड़ के लिए नहीं होते। फल किसके लिए होते हैं? फल डाली के लिए नहीं होते, ना तो पेड़ खाता है उसे। फल होते हैं दूसरों के लिए। किसके लिए? दूसरों के लिए, दूसरों को स्वाद देते हैं। जब हम फल लाएंगे मतलब हमारे जीवन से दूसरों को स्वाद मिलना चाहिए। जब वो हमसे बात करें, हमें देखें, हमें चलते हुए देखें, हमें बैठे हुए देखें, बात करते हुए देखें, तो उनके जीवन में एक अलग स्वाद आना चाहिए कि हाँ, ये जो व्यक्ति है इसका जीवन ही अलग है। जब वो ये चीज़ देखेगा तो उसके जीवन में एक स्वाद आएगा। तो फल खुद के लिए नहीं होते हैं, इससे कोई आपका भला नहीं होने वाला, इससे बहुत से अन्य लोगों का भला होने वाला है। और हम अपने ही हित की चिंता ना करें, वचन कहता है, हम दूसरों के हित की भी चिंता करें। तो इधर में क्या, फिर से मैं पढ़ता हूँ, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अगर आप फल लाएंगे, एक फल लाएं,
उसके बाद में परमेश्वर आपको छांटेगा, फिर और फल लाएंगे, 2 लाएंगे, फिर छांटेगा परमेश्वर, फिर 3 लाएंगे। ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा बहुत से आप फल लाएंगे और बहुत से लोगों की आत्माओं को जीत लेंगे। लेकिन बहुत से लोग फल ही नहीं लाते हैं। जब आप फल ही नहीं लाएंगे तो फिर आपको काटा जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, वचन को केवल सुनने वाले ही ना बने, वचन को केवल समझने वाले ना बने, वचन पर चलने वाले बने। जब वचन पर चलने वाले बनेंगे तो फल आएंगे। फल कौन कौन से लाने हैं, इसके लिए आप लोग वचन पढ़ लीजिए, गलातियों 5:22 वचन। तो उधर में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल हैं। ये 9 फल हमें अपने अंदर लाने हैं। प्रेम होगा, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल आपको जुबान पर आपकी होने चाहिए। तो जब ये 9 फल आपकी जुबान पर होंगे तो फिर ये फल आपके अंदर आएंगे भी। आपको पता ही नहीं है फल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसलिए वचन को पढ़ें, वचन को सुनें, वचन को समझें, सीखें। लेकिन इससे भी ज़्यादा मायने ये रखता है कि उस पर चलने वाले बने, उसको फॉलो करने वाले बने। तो प्रभु आप सबको आज की इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगली कल के वचन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और आप लोग अपने लिए भी दुआ कीजिए, बाकी अन्य लोगों के लिए भी दुआ करते रहिए, क्योंकि वचन भी कहता है कि प्रार्थना में लौलीन रहो। एक विश्वासी का गुण है, आखिरी गुण। तो विश्वासी के कुल 8 गुण हैं, जिनमें से एक गुण है प्रार्थना में लौलीन रहना, ये 8वां गुण है। तो इसलिए प्रार्थना में लौलीन रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की उन्नति के लिए करो। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दें।